अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका दोस्त आपका हमदम जाहिद अली मोरक्को से। खैरियत से हैं आप सब लोग। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं एक गरीब परिवार से, एक सल्तनत परवीन जो अपने गांव में एसडीएम की पोस्ट पर तैनात हुई हैं। एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की ने कितनी मेहनत करी और उसके घर वालों को कितना सपोर्ट किया, आइए देखते हैं हम उसी की ज़बानी सल्तनत परवीन की। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड के दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और मैं पहुंच चुका हूं अभी कुशीनगर जनपद के सलेमगढ़ दर्जी टोला में। और यहां पे यूपीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई की हुई हैं सल्तनत परवीन जी, जो कि पूरे पूर्वांचल के लिए और कुशीनगर के लिए गर्व की बात है। और मैं इनसे मिलवाऊंगा आपको और इनसे जानूंगा कि आखिर वो सफ़र कैसा रहा एक एसडीएम पद तक पहुंचने तक का। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ बहुत से। बहुत धन्यवाद सर। आप ये सबसे पहले बताइए कि आपने जब एसडीएम पद तक का जो भी सफ़र रहा, ये सफ़र कैसा रहा आपके लिए? सर अभी जबकि मैं चयनित हो गई हूँ तो पीछे मैं मुड़ के देखती हूँ तो काफ़ी संघर्ष भरा रहा, काफ़ी मेमोरेबल जर्नी थी मेरी। और काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, बट जो एंड रिज़ल्ट आपका अच्छा होता है तो ये सारी जर्नी, ये जो जो भी आपने सहा हो या जो भी आपने झेला हो, वो सब मायने नहीं रखता। तो आपने कभी सोचा था कि हमारा लिस्ट में जो भी आपका 6वां रैंक आया है, कभी सोचा था कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा कभी? सर इतना कॉन्फिडेंस तो था कि लिस्ट में नाम आएगा, बट ये बहुत सरप्राइजिंग था कि पहले पन्ने पे ही मेरा नाम था। ये बहुत अच्छा। खुशी की बात थी मेरे लिए। 6वां जब रैंक आया तो कैसा लगा आपको पहले पन्ने पहले में? तो मैंने जब पीडीएफ डाउनलोड किया था तो मुझे लग रहा था कि बस कहीं ना कहीं बस नाम आ जाए लिस्ट में। तो फर्स्ट पेज खुला, फर्स्ट पेज पे मेरा नाम था तो मैं शौक में थी कि ये मेरा ही है, मतलब ये मैं ही सल्तनत हूँ कि कोई और है। फिर मैंने रोल नंबर मैच कराया, 2-3 बार कंफर्म किया, उसके बाद फिर यकीन हुआ कि हाँ मैं ही हूँ, तब मैंने बाकी लोगों को मतलब बताया। अपने आप को आप नहीं पहचान पा रही थी कि मैं ही हूँ, जी, ऐसा? वो पहले पन्ने पे अपना नाम देखना एक बहुत विश्वास बड़ा नहीं हो रहा था। सरप्राइजिंग था। जी। तो मतलब आपने एक ऐसे छोटे से गांव से उठा, और कैसा सफ़र रहा आपका? मतलब शिक्षा दीक्षा जो प्रथम स्टार्टिंग होती है, ये गांव से ही आपने किया या कहीं बाहर से? जी, मेरी शुरुआत की पढ़ाई कक्षा 8 तक यहाँ गांव से ही हुई है। सलेमगढ़ के नेशनल एग्लो स्कूल है वहाँ से। उसके बाद क्लास 9, 10th और 11th 12th मैंने लखनऊ से किया था, न्यू वे पब्लिक स्कूल से। फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। जी। जी। तो अभी इसके पीछे आपका जो परिवार का सपोर्ट रहा है, ये कैसा, आपका परिवार का सपोर्ट कैसे मिला आपको? सर ये परिवार का सपोर्ट ही है जो मैं ये कर पाई हूँ आज, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है मेरा, कभी मुझे अकेला फ़ील नहीं होने दिया। जब भी मैं हताश होती थी या सफलता हाथ नहीं लगती थी तो निराशा ऑब्वियसली होती है, सबको होती है। बट मेरे पास ये सपोर्ट सिस्टम था जिसकी वजह से मुझे पुश मिलता रहा कि हाँ मुझे करना है तो करना है। कितना अटेम्प्ट आपने देखा जी, पीसीएस एग्जाम में ये को? मेरा चौथा अटेम्प्ट था और चौथे में मुझे 6th रैंक मिली। अच्छा, चौथे बार में 6वां रैंक जी। पा करके आपने मतलब उस पद तक पहुंचा। ऐसा होता है, बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती हैं जो कि एग्जाम देते हैं, एक दो देख लेते हैं, उसके बाद हार मान के घर बैठ जाते हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी? जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी करीब 1000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, फाइनली 360 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल फाइनल स्टेज तक पहुंचना और फिर से एक शून्य से स्टार्ट करना बहुत हताशा होती है, डिप्रेशन होता है। बट मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, मैंने भी 3 बार असफलताएँ देखी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप निराश नहीं हो, बकअप करो और वापस इस फील्ड में आओ, प्लान करो और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, जो आपने पढ़ने का जो टाइमिंग होता है, कितना घंटा उन लोगों के लिए ज़रा बता दीजिए कि ठीक रहेगा कि जैसे कितना घंटा आप पढ़ाई करती थी, जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, वो लोग कैसे तैयारियां करें, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, सुबह उठना मुझे पसंद है। तो मैं सुबह उठ जाती थी, अपना नाश्ता-वाश्ता जो भी करना होता था करती थी, फिर लाइब्रेरी चली जाती थी। लाइब्रेरी में करीब मुझे जितना भी टाइम लगता था पढ़ाई में, मैं बीच में लंच करने उठती थी, 2-3 बार चाय पीने भी जाती थी दोस्तों के साथ, या कभी-कभी मन नहीं किया पढ़ने का तो मैं ऐसे थोड़ी आउटिंग पे निकल गई। और शाम तक या देर रात तक भी आती थी कि जब मेरा टारगेट्स कंप्लीट नहीं होता था। तो ऐसा मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मेरा टारगेट वाइज़ रूटीन रहता था कि मुझे इतने टॉपिक्स, एक दिन का टारगेट रखना है, फिर दूसरे दिन में इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जब तक वो टॉपिक्स कवर नहीं होते थे मैं फिर घर नहीं जाती थी। तो कई बार होता था कि पहले ही टॉपिक्स आधे दिन में ही मेरे वो सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए। कई बार होता था कि रात के 12 बजे 1 बजे तक चल रहे हों। तो ये काफ़ी वैरी करता था, डिपेंडिंग ऑन माई टारगेट, ये चीज़ें चलती थी सर। ये अभी कुशीनगर जनपद के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कुशीनगर का मान सम्मान बढ़ाया है, और लगातार बधाइयाँ मिल रही है आपको, शुभकामनाएं मिल रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक के लोग आपके घर पहुंच रहे हैं, कैसा फील हो रहा है
बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है सर। जब से मैं अपने ज़िले में आई हूँ, अपने गांव में आई हूँ, इतना भव्य स्वागत हुआ, इतने लोग मुझे रिसीव करने आए थे, करीब हज़ारों की तादाद में लोग थे। और जैसे मैं गांव में एंट्री की, लोग इतने खुश थे, भावुक हो गए थे, रो रहे थे मुझे देख के, आशीर्वाद दे रहे थे। तो काफ़ी वो वार्मथ एक मिल रहा था, एक सबका आशीर्वाद और दुआएँ थी, और उन्हीं लोग की दुआओं का नतीजा है जो आज मैं ये कर पाई हूँ। ठीक है। लड़की के पिताजी, इनके सल्तनत परवीन जी के पिताजी हैं, इनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि कैसे, आपको कैसा लग रहा है बेटी आज एसडीएम पद पे चयनित हुई हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और इसका तो कोई अनुभव ही नहीं है। मैंने इतना अच्छा लग रहा है कि इसका कोई मोल नहीं है, इसका मोल ही नहीं है, वो ये अनमोल है। और हर आदमी, हमारे परिवार में हर आदमी खुश है। जो कभी सोचा नहीं था वो हमारी बेटी ने कर दिखाया। और इसके पहले कोई आपके परिवार में कोई इस पद तक पहुंचा नहीं, इस पद तक क्या, इससे नीचे भी कोई पोस्ट पे नहीं है हमारे परिवार में। ये फर्स्ट है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है स्टार्टिंग हो चुकी है। और आने वाले बच्चे जो जितने भी हमारे, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और हमारे घर के ही नहीं, इस देश के, इस क्षेत्र के सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और हमारे घर की ही बेटी नहीं, इस क्षेत्र की, इस देश की, इस गांव की बेटी हैं। तो बहुत खुशी है, हर इंसान को खुशी है। अक्सर देखा जाता है जब बेटियां घर में पैदा होती हैं तो लोग अपने ही बेटी को हीन भावना से हीन दृष्टि से देखने लगते हैं लोग, कि बेटियां पैदा हो गई हैं तो बेटियों के लिए दहेज जुटाना, इकट्ठा करना, और शादी करना होगा 20 साल के बाद तो लोग पैसा धीरे धीरे इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं? नहीं, ये गलत करते हैं। हम तो कहते हैं कि एक आपके सामने है और एक मिसाल देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाएं। और बेटी और बेटे में फ़र्क न समझे, जितने बेटे को मोहब्बत दे रहे उतनी बेटियों को भी मोहब्बत दें। और जितनी सपोर्ट हो गार्जियन को, पेरेंट्स को, जो भी हैं अपने सपोर्ट करें। और उस पढ़ने लगे जिस मुकाम के हैं वो जो भी चाहती हैं, जो भी पढ़ना चाहती हैं, उनको पूरी सपोर्ट करें। इनके परवीन जी के दादाजी हैं और आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इनके साथ दुआएं रही हैं जी। तो ये एसडीएम बनी है आपकी नतनी, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। अब तो आप कहेंगे कि हमारी बिटिया नतनी की एसडीएम हो गई बड़ी। हमको पहले से उम्मीद था, जिससे पढ़ रही थी ये कुछ न कुछ ही बनेगी। तो एसडीएम बन गई, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, पहले से मतलब कुछ ऐसा हो रहा था? हाँ, क्योंकि नाच था इसके पढ़ाई। अभी हम लोग बैठे थे, आप बात कर रहे थे, भावुक हो रहे हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है? हाँ, एकदम खुशी की बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि जो दादाजी हैं और देखिए परवीन जी को, सल्तनत जी को, कि ये एक एसडीएम होने के बाद ये पहला ऐसा मतलब ये कुछ ऐसा क्षण है कि ये दादाजी रो रहे हैं। ये खुशी के आंसू है, जो कि ये आंसू जो है खुशी के आंसू है दादाजी को, जो कि रोका नहीं जा रहा है। माता जी हैं, दादी जी हैं और तमाम परिवार के लोग हैं, अगल बगल में खड़े हैं, सभी पूरे परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो कि पहला पद वो भी एसडीएम पद लेकर के आई हैं। बहुत बड़ी बात है कुशीनगर जनपद के लिए। और हमारे साथ में दादी जी हैं। दादी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नतनी आपकी एसडीएम हो गई है? बहुत। जब से इसको पैदाइश हुआ तब से हम लोग इस पर बहुत नाज था। अच्छा, बहुत नाज था कि मेरा घर में लड़की होके तो ऐसा हो। अच्छा, माता जी हैं इनकी। माता जी कैसा लग रहा है अभी आपकी बिटिया एसडीएम हुई हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगने का तो कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक लग जाएगा, कहाँ तक लग रहा है, तो वही मेरा लिमिट नहीं है कि कहाँ तक मुझे लग रहा है। आपका सपोर्ट कैसा रहा, गाइडलाइन कैसा रहा, कि आपने कैसे सपोर्ट किया इनको कि ये आज एसडीएम बनी हुई है? मेरा सपोर्ट शायद हमको लग रहा है कि हमको लगता है कि मेरे जितना कोई दुनिया से लड़ नहीं पाएगा अपने बच्चों के लिए जी। मतलब चाहे वो जो भी हो, चाहे उनके पिता सारे खर्चे उठाते हैं, चाहे वो क्यों ना हो, लेकिन अगर बेटी की बात आती है तो मैं लड़ लेती हूँ, दुनिया से लड़ लेती हूँ। अच्छा। और मैं जिस फैमिली से हूँ तो मुझे ये बोला जाता था कि का करियन, पढ़ियन, लिखियन, जलहियन तो चुलवे नो। फिर हम लखनऊ में रह रहे, कोई भी जाता था इलाज के लिए वहाँ पे तो हमसे कहते थे कि अरे आप तो पोछा भी नहीं लगवा रही हैं, आप तो कुछ नहीं करवा रही। अरे मेरी बेटी आसिया खान की बेटी पोछा लगाने के लिए पैदा नहीं हुई है। अच्छा, है ना? वो बोलती थी कि मतलब किसी अफसर ही बनेंगी। हाँ, हमेशा से बोलते थे कि वो पोछा लगाने के लिए आसिया खान की बेटी पैदा नहीं हुई है। अच्छा। तो वाकई में पोछा नहीं लगवाया और इंशाल्लाह लगवाएंगे भी नहीं। और अब तो रिजल्ट आपके सामने है। तो मतलब आपने पूरा फोकस इनके पढ़ाई लिखाई पे किया, कि बच्ची पढ़े, पोछा ना लगवा करके, चूल्हा चौका ना करवा करके, मतलब आपने पढ़ाई पे ही फोकस किया? हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा हमने कुछ लिया भी नहीं और हमने कोई दहेज नहीं जुटाया है। और मेरे पास दौलत देखें तो कुछ भी नहीं है।
है ना, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी दौलत। तो बेटी के लिए लोग रिश्ते लेके जाते हैं, अभी आपके बेटी के लिए खुद ही घर पे रिश्ता चल के आएगा, कैसा लगेगा जब सर- वो पल आएगा तो? सर ये पल जो है ना, ये 2016 से मैं देख रही हूँ, बीटेक जब से कंप्लीट हुआ है, जब बीटेक में थी तभी से मेरे पास रिश्ते आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। तो अच्छा लगता है, रिश्ते आज नहीं आएंगे, रिश्ते आ रहे हैं पहले से आ 2016 रहे से। हाँ, क्योंकि लखनऊ में है ना, तो वहाँ पे हम लोगों में रिश्ते आते ही आते हैं। क्या चीज़ और है बाकी जो भी रिलेशन थे, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो सब कहते हैं क्यों पढ़ा रही हैं, ना पढ़ाएं, लड़की पे इतना खर्चा ना करें, इतना बीटेक में लगा दिया, फिर ऊपर से ये तैयारी करवा रही हैं, इसमें खर्चा लग रहा है, तो इस सब पे कंट्रोल कर लें। तो मेरा मन ऐसा होता था कि मैं दावत दे के खिलाती थी बिहार से या यहाँ से जाने वाले लोगों को, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं प्लेट उनके आगे से छीन लूँ जो मेरी बेटी के प्रति बात करते थे। वाकई रियली। सही है। और उन सब से माफ़ी भी चाहती हूँ, क्यों देखेंगे तो कहेंगे कितना गुस्सा दबाया इसने, नहीं, ठीक लेकिन है, वो रियल था। है, सही है, फैक्ट बात कर रही हैं। लेकिन जो भी माँ हैं, ऐसी बहुत माँ अपने बच्चियों पे विश्वास नहीं कर पाती हैं कि हमारी बच्ची आगे चल के क्या करेगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे पीछे रह जाते हैं। उन माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपनी बेटी से कहा हुआ है, जब छोटी थी तभी से कहा हुआ है कि बेटा आप कहाँ हैं ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता, जब शेरनी निकलती है ना शिकार के लिए, तो जंगल के बाकी जानवर डरते हैं, उसकी माँ नहीं डरती, तो मैं नहीं डरती हूँ। और कभी भी कहीं भी किसी भी फील्ड में वो लड़कों से पीछे नहीं है। और लड़के भी अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, लड़कियाँ भी अच्छी हैं, लेकिन ये पल्सर भी उड़ाती हैं तो बुलेट भी उड़ाती हैं, कहीं किसी मोड़ पे ये नहीं। और चाचू लोगों के साथ पली बड़ी हैं ना, मामू लोग छोटे छोटे थे उनके साथ पली बड़ी हैं, तो लड़कियों वाला कुछ हाव भाव वो दिखेगा नहीं, वो कुछ दिखता नहीं था, बस लड़कों के साथ पली हैं, तो लड़कों वाला ही सब कुछ उनके साथ रहा। तो सारी मतलब शान शौकत और ताकत सब कुछ मतलब वही है, लड़कों वाला आप ही लोगों के जैसे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड और मैं मौजूद था सल्तनत परवीन जी के घर, जो कि कुशीनगर जनपद सहित पूरे पूर्वांचल में एक अपना अलग ख्याति और एक अलग नाम की हुई हैं, जो कि एसडीएम पद से सुशोभित हुई हैं। और इनको हमारी तरफ से और इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। जय। देखा आपने भाइयों सल्तनत परवीन की कहानी। लोग बाग सोचते हैं कि अपनी बेटी को ना पढ़ाएं। मैं कहता हूँ माँ बाप जो लोग होते हैं कह रहे क्या करेंगे पढ़ाने के बाद, करना क्या, किचन ही संभालना, उनकी सोच गलत है। मैं सोचता हूँ कि लड़की को लड़के के बराबर सोचना चाहिए और उनको दिलो जान से पढ़ाना चाहिए। मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप अपनी बेटियों का ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह।